ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 35 और 36। श्लोक संख्या 35 इस प्रकार है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म, अपने जो नियत कर्म है, स्वधर्म है, जो अपने नियत कर्म हैं, उनको अगर हम गलत तरीके से दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न करते हैं तो वो अन्य कर्मों को भली भांति करने की अपेक्षा ज़्यादा श्रेयस्कर है। मतलब जो हम अपने काम को करते हैं, हमारे जो नियत कर्म है, अगर उसको हम अगर दोषपूर्ण पद्धति से भी कर रहे हैं तो बल्कि ज़्यादा अच्छा है, ना कि दूसरे के कर्म को अच्छे ढंग से करने की अपेक्षा हमारा कर्म जो है, नियत कर्म, वो ज़्यादा ठीक है, श्रेयस्कर है। और अपने कर्मों को करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमें मर जाना भी अच्छा है, लेकिन दूसरों के कर्मों में प्रवृत्त होकर के हमें किसी मार्ग पर चलना उचित नहीं है। हम अपने कर्मों को करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अगर मर जाएं तो पराये कर्म में प्रवृत्त होने की अपेक्षा ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण जो है भयावह होता है। दूसरे के कर्तव्य का हम अगर अनुसरण करें तो उसका परिणाम भयंकर होता है, भयावह होता है, डरावना होता है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। श्रेयान् स्वधर्म, श्रेयान् स्वधर्म मतलब अपने कर्तव्य का निर्वाह। श्रेयान् स्वधर्म, श्रेयान् प्लस स्वधर्म, कई बार बताया है। धर्मो अगर यहाँ व्यंजन है तो यहाँ विसर्ग का ओ हो जाता है। श्रेया मतलब श्रेष्ठकर है, अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। स्वधर्म मतलब अपने नियत कर्मों का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना, भले ही गलत। विगुणा मतलब दोषपूर्ण ढंग से। विगुणा, गुण मतलब गुण मतलब अच्छे ढंग से। विगुणा मतलब दोषपूर्ण पद्धति से। परधर्म का अर्थ है, परधर्म में पहले विच्छेद देख लेते हैं, संविच्छेद। पर धर्म प्लस परधर्मात् प्लस अनुष्ठितात्। दूसरे धर्मों को करने से, परधर्मात् मतलब दूसरे धर्मों से, दूसरों के कर्तव्य के, दूसरे के कर्मों को अनुष्ठित करने से, संपन्न करने से। स्वधर्म में, अपने धर्म में, अपने कर्तव्य निर्वहन में। निधनम मतलब नाश या मृत्यु को भी। श्रेय मतलब श्रेष्ठ है। परधर्म, लेकिन परधर्म मतलब दूसरे का धर्म, दूसरे का नियत कार्य का अनुसरण करना। भयावह मतलब दुखद परिणाम देने वाला है, भयंकर परिणाम देने वाला है, डरावना है। अगला श्लोक देखते हैं। अर्जुन वाच, अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चलति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इसका अर्थ है, अब अर्जुन कह रहे हैं भगवान की इतना सब वक्तव्य संपन्न करने के पश्चात अर्जुन कह रहे हैं, हे वृषवंशी। वार्ष्णेय शब्द आया है, वार्ष्णेय ये भगवान कृष्ण के लिए आया है। वृषवंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा गया। हे वृषवंशी, अर्जुन कह रहे हैं, हे वृषवंशी। भगवान कृष्ण मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? अब वो पूछ रहे हैं, मनुष्य चाहता नहीं कि वो पाप करे, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म में लिप्त क्यों हो जाता है? क्यों पाप कर्म करता है, क्यों दुष्कर्म करता है? ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें घसीटा जाता है। अर्जुन ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी दुष्कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, भगवान बताइए, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक कोई उसमें लगाता है, कोई उसको प्रेरित करता है कि तुम करो, इसलिए वो करता है। तो उसका मन नियंत्रण क्यों नहीं रहता है? क्यों वो उसको करने के लिए बाध्य हो जाता है? इसको बताइए। अब इसका शब्दों का अर्थ देखते हैं। अथ केन मतलब किसके द्वारा?
हे भगवान अर्थ मतलब अब बताइए कि केन किसके द्वारा, प्रयुक्तो अयम, प्रयुक्तो अयम में दो शब्द हैं, प्रयुक्ता प्लस अयम। प्रयुक्ता मतलब होता है लगाया गया है, नियोजित किया गया है, प्रेरित किया गया है। अयम मतलब यह, पापम पाप करने के लिए, चरित मतलब चरण आचरण करता है, चरित मतलब आचरण करना, चर मतलब आचरण करना, चरित मतलब आचरण करता है। पापम पाप, पुरुषा माने मनुष्य, पुरुष, पुरुष पाप का कर्म क्यों करता है, किसके द्वारा उसे ये काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अनिच्छिन्नपि, अनिच्छिन्नम, अनिच्छन, दो शब्द कर लीजिए, इसमें तीन हो जाएगा। अन प्लस इच्छन प्लस अपि, अनिच्छन्नापि, अनिच्छिन्नापि में अनिच्छन्नपि, यस करेक्ट, अनिच्छन अपि, अन मतलब नहीं, इच्छन मतलब चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, वार्ष्णेय हे भगवान कृष्ण, हे विश्ववंशी भगवान कृष्ण, बलादिव, बलादिव मतलब बलात् प्लस यू, बलात् मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक, यू मतलब जैसे, जैसे बलपूर्वक, नियोजिता मतलब उसे लगाया गया हो, अर्थात पाप कर्म करने के लिए उसको उसमें लगाया गया हो, प्रेरित किया गया हो, ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य दुष्कर्म नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य हमें पाप करता रहता है, तो ऐसा क्या कारण है, उसे कौन लगाता है, कौन प्रेरित करता है पाप कर्म करने के लिए, दुष्कर्म करने के लिए, ये बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।